तो सब में डिमार्केशन करना, डिमार्केशन किसी एक मकान का तो होगा नहीं। तो हमारी तो यही कोशिश है कि हर एक मकान को बचाया जाए और इंशाल्लाह बचेगा। ये पुलिस का तो मकसद ये था बुलाने का, मुझे जो लगा कि अगले हफ्ते उन्होंने डेमोलिशन का प्रोग्राम लगा रखा है और वो एरिया में लॉ एंड ऑर्डर अमन बनी रहे, बुलाए तो इस मसले पे था। और डीडीए के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डीडीए का स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। अमानतुल्लाह खान साहब, क्या रहा मीटिंग में? आज डीसीपी साउथ ईस्ट ने मीटिंग बुलाई थी, क्या ये मीटिंग डेमोलिशन को लेकर थी, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थी, किस लिए मीटिंग बुलाई गई थी? ये डीडीए डायरेक्टर थे, इसके अंदर डीडीए डिप्टी डायरेक्टर थे, कानून गो थे, डीसीपी थे, एडिशनल डीसीपी थे, एसीपी, एसएचओ, तमाम यहाँ के कौंसलर्स थे, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, एक्स-एमएलए थे, मैं था और तमाम यहाँ के आरडब्ल्यू के जिम्मेदार लोग थे। हमने उनको यही बताया कि बटला हाउस डेमोलिशन को लेकर था कि भाई 21 में जो है 21 केस के अंदर टोटल इन्होंने जो है 52 बता रहे हैं कि 52 हमने नोटिस लगाए। 21 में हमने जो है स्टे हाई कोर्ट से ले लिया है, 16 के अंदर जो है नोटिस कर दिया है, यानी कि 37 केस हम कोर्ट मूव कर चुके हैं। और उसमें ऑर्डर में लिखा है कि आप पूरे एरिया का 279 का जो है डिमार्केशन कराएंगे। तो हमने कहा कि भाई अभी हम पे और बाकी हम कोर्ट मूव कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी चीज़ ना हो जो ये गलत हुआ है, क्योंकि पीएम उदय से इसको कैसे बाहर निकाला गया, अनऑथराइज से इसको कैसे बाहर निकाला गया, जीएनसीटी एक्ट है उसमें प्रोटेक्टेड है, कुछ एरिया जो रेगुलाइज है 1978 में जो रेगुलाइज हुआ उसको भी इसके अंदर डाला है। तो हमने सब कहा और इन्होंने हमसे कहा है कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन दे दें। हम पहले भी रिप्रेजेंटेशन में दे चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नक्शों के साथ में मैं इनको रिप्रेजेंटेशन दूंगा। और 10 तारीख तक हाई कोर्ट ने हमें टाइम दिया है कि 10 तक जो है डिमार्केशन करके जो है जमा करे और ये सुनवाई जो है हाई कोर्ट करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में जिन लोग जो हाई कोर्ट गए हैं, स्टे लाए, तो सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वो वापस लेंगे और हाई कोर्ट में क्या कहा जा सकता है? डेमोलिशन अभी फिलहाल के लिए रुक जाएगा, कुछ राहत मिलेगी? सब में स्टे हो रहा है, बाकी भी मूव कर रहे हैं हम लोग। और जितना अभी डिमार्केशन के लिए तो होल 279 के लिए ऑर्डर में लिखा है, एक ऑर्डर सबसे पहला था, उसके बाद जो कल ऑर्डर हुआ उसमें भी लिखा है, तो सब में डिमार्केशन करना, डिमार्केशन किसी एक मकान का तो होगा नहीं। तो हमारी तो यही कोशिश है कि हर एक मकान को बचाया जाए और इंशाल्लाह बचेगा। आसिफ भाई, साउथ ईस्ट डीसीपी ने आज मीटिंग बुलाई थी, तो क्या वजह रही मीटिंग की, आप बताएंगे कुछ? क्या रहा मीटिंग में? देखिए, पुलिस का तो मकसद ये था बुलाने का, मुझे जो लगा कि अगले हफ्ते उन्होंने डेमोलिशन का प्रोग्राम लगा रखा है और वो एरिया में लॉ एंड ऑर्डर अमन बनी रहे, बुलाए तो इस मसले पे था। और डीडीए के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डीडीए का स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। लेकिन हमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई स्टेप बाय स्टेप कोर्ट से हमें रिलीफ मिल रहा है और थोड़ा सा टाइम अगर हमें और दे दें, जिससे ये लोग कुछ हद लोगों की बची रहे। किसी हद तक वो एग्री भी थे और डिसएग्री भी थे। थोड़ा सा हमने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास, ऐसे पेपर्स हैं जिससे कि आप इस एक्शन को हमारे हिसाब से आप इलीगल कर रहे हैं। वो किसी हद तक क्या लगता है कि मतलब कुछ राहत मिलेगी, किस हद तक राहत मिल सकती है? उन्होंने कुछ कहा कि अच्छा आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, अब हम मंडे या ट्यूसडे, अगर मंडे की छुट्टी नहीं है तो ट्यूसडे में हम डीडीए एमसीडी टाउन प्लानर के यहाँ से वो सब डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे सर्टिफाइड, और वो जो कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ शो करेंगे कि भाई ये तो अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट ही नहीं है जिसे ये तोड़ना चाहते हैं, ये तो अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी है ना। इसको आप जो है जो कोर्ट के तक हम ये बात पहुंचा नहीं पाए, ये गलती हमारे लॉयर्स या हमारे आरडब्ल्यूएस की या हम लोगों की है कि हम वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक मुहैया नहीं करा पाए। तो शायद कोर्ट हमें और ज़्यादा रिलीफ दे सकता था, लेकिन हमने जब डीडीए से कहा तो मेरी बात से सबसे ज़्यादा मुतमईन डीसीपी भी थे, डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और ये पेपर्स अगर आप हमें मुहैया करा दे तो एक बार हम सोच सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे में, जो आज का जिस लिए मीटिंग रखी थी उससे तो ये लगता है कि मंडे या ट्यूसडे में इनका प्रोग्राम है डेमोलिशन का। जब ही इन्होंने आज यहाँ मीटिंग बुलाई थी कि भाई एरिया के हालात पुराने रहें। एक तरफ तो ये आपसे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये मंडे या ट्यूसडे आप बता रहे हैं कि डेमोलिशन का प्लान है। ये आप समझिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का फंदा ही अपने गले में फिट नहीं करेंगे ना। वो क्यों आपके लिए इतना रिस्क लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कल को उनको कंटेम्प्ट उन पर चालू कर दे, है ना। तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं।
है ना। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है, साजगार नहीं है। कोर्ट से बहुत ज़्यादा रिलीफ भी नहीं है, तो कुछ रिलीफ भी मिली है। आगे देखिए क्या होता है।